जहाँ आपने चौकी लगाई हो, पूजा की हो, आप वहीं पर बैठ के कथा सुन ले। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कई बार हम ग्रुप में 4-5 जने इकट्ठे मिलके कहानी सुनते हैं, तो फिर आप बाहर अलग से भी कहानी सुन सकते हैं। तो देखिए, आप अगर बाहर बैठ के कहानी सुन रहे हो तो आप इस तरह से पहले गणपति भगवान को विराजमान कर लें अपनी कथा में, उसके बाद आप कहानी सुनेंगे। तो देखिए, आप इस तरह से किसी थाल वगैरह में स्वास्तिक मान लीजिएगा। तो इस तरीके से स्वास्तिक मान के उसके ऊपर हम हमारे गणपति भगवान को विराजमान करेंगे। कुछ लोग डायरेक्ट जमीन में भी बिठा लेते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में हम गणपति जी को तो उठा लेते हैं, तो वो स्वास्तिक जो है वो पैरों में आता है। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम तिलक कर लेंगे गणपति महाराज को, फिर आप अपने भी तिलक लगा लीजिएगा। और अगर साथ में और भी जने बैठे हैं कथा कहानी सुनने, तो आप उनको भी तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप हाथों में दाने ले लीजिएगा। आप बाजरा ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, और ये जो दाने लेंगे आप थोड़े ज़्यादा ही लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले भगवान गणपति के आगे दाने चढ़ा देंगे, अपने लोटे में थोड़े से दाने डाल देंगे, और अपने सीधे हाथ में दाने लेके हम कथा सुनेंगे। और देखिए, अपने लोटे वगैरह पे भी आप अच्छे से टिक्की बिंदी कर लीजिएगा, मोली बांध लीजिएगा अगर आपने कलावा नहीं बांधा है तो, या पुराना है तो भी आप बदल के नया बांध लीजिएगा। उसके बाद हम अपनी कथा को शुरू करेंगे। और आप कथा सुनते वक्त बीच बीच में हुंकारे भरते रहिएगा, यानी कि हाँ हाँ बोलते रहिएगा, वरना आपको आपकी कथा सुनने का पूरा फल नहीं मिलेगा। के 7 बेटे और 1 बेटी थी। शेखानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला, तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब जीऊँगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। इसीलिए चलनी में से चांद दिखते हैं। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद दिया है, अर्घ दे लो और खाना खा लो। तब बहन ने भाइयों से आकर कहा कि भाई चांद देखिए। भाभी बोली, भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम देखो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली खाना खाने बैठी। पहले कोई की बाल आया और दूसरा कोई खाने लगी, तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है और बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, कभी सफ़ेद कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूटी जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचे पर पल्ले में सोती हुई जेठू की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत की माँ हो। यह बात सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर भतीजी को और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची खुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेजती थी और कहती, जा मुर्गा सेवनी को रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माँ की चिक्की चौथ आई। बोली, करवा ले पिला, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले दिन में चांद देखने वाली, करवा ले। जब वो बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा वो सुहाग तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ माता आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता है, वही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं छोड़ सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, भरत धामनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वो बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हो और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए तुम्हें, मुझे तो
चोट माता ने सुहाग दिया। तब पति बोला कि चोट माता का विधि विधान से उल्लंघन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने की बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि बाहर पे पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा तो बहू व बेटा दोनों छीन रहे हैं, वो चौपट पाकर खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत बुरी हुई और पूछने लगी ये कैसे हुआ। बहू बोली कि ऐसा मुझे मेरी चोट माता ने दिया है और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग का आशीष दिया और उनको सास को बायना दिया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन मिल गया और सब चोट माता के चमत्कार मानने लगी। चोट माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटी की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चोट करनी चाहिए। हे चोट माता, जैसा सावधान ने बहू को सुहाग दिया, अमर सुहाग दिया, ऐसा सभी को करना। कहते हैं सुनने वालों को, मुकारा बनने वालों को सभी को अमर बोलो, मंगल करनी, दुख हरनी चोट माता की जय। ये चावल इधर चला हाँ, ये गणेश जी की कहानी दूसरी चोट क्या चावल देते जरा जिंदा एक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के पति बेटा बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा, उसने बोला पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये तो दोनों अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। तो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, अपने लिए भी कुछ मांग, अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले कहने लगे कि माई कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली दीदा घोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, सभी को सुख दो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, कहती थी कुछ मांगना नहीं आता। तो ठीक है, वैसा ही होगा और अंतर्ज्ञान हो गया। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा सबको देना। बोलो श्री विनायक जी की जय। पालने में थी, उसको बोला कैसे बोली ननद पालने में थी ना, आपने बोला पालने में सोती कुंवारी लड़की थी, जेठू की थी, बट वो पालने में थी। पालने में लिखा हुआ तो लिखाने वाले में, वो मारवाड़ी वाली किताब में वो नहीं है। नहीं, वो तो उसने पैसे धन भी मांग लिया सोने के कटोरे में और पोता भी मांग लिया। तो बहुत महंगा हो गया। अच्छा दुनिया के किस्म लिया हुआ हो गया। 68 हो जाए 24 पे 13 सबको जो एक करता ना सबको दे। Bless you, हमें जो हुई देगी आयुष्मान वाले पानी कितना टेस्टी लग रहा है इसमें, पानी कितना टेस्टी लग रहा है।
मम्मी थोड़ा इधर घूम जाओ। टावर की ये साइड दिख रहा था उसको। टावर के पीछे वो बहुत टाइम लगे। इसका पानी बड़ा टेस्टी लग रहा है। हाँ वही बोल रहे हैं। खाएगा कि नहीं? रायता खाएगा ना? हाँ मेरी प्लेट में एक रख दो। ये दाल बहुत मतलब ज्यादा है। कौन लेता मन? नेचुरली आपको दाल दूँ या फिर मूंग की? हाँ मैं लूँगा।